Hello dear students, in this video we are going to discuss how to learn valencies of different elements, different ions or polyatomic ions, and we will do it within 2 minutes. It's not a magic, just a simple technique. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के। अब वैलेंसी क्या होती है? सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1, 2, 3, 4, इट मीन्स अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी बिल्कुल सेम होती है जितने की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट if the valence electrons are 5 or 6 or 7 or 8, then the valency will be find out by this formula, यानी कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वही उस एटम की वैलेंसी होगी। ओके तो चलिए अब कुछ टेक्निक्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये जो लर्निंग टेक्निक्स होती हैं इनका कोई लॉजिक नहीं होता, बस याद करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इनसे याद कर पाते हो तो अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास सोडियम, फिर पोटेशियम एंड देन सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन एंड NH4 आयन। इन सब का आप चार्ज देख रहे होगे, प्लस चार्ज है सभी में। ठीक है, NH4 जो है वो आपका अमोनियम आयन होता है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, हमने जो इसके लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर्स हैं, उनसे लेकर बनाई है, यानी कि ना के आगे AG से बना दिया आगे कुछ, CU से बनाया कुछ और H से है और NH4 का हमने बनाया नहीं है। ठीक है, यानी कि ना के आगे कुछ है नहीं है, तो ना के आगे तो कुछ भी नहीं होता है ना। ये एक ट्रिक है, हम इसको याद कर सकते हैं। हमें ये एलिमेंट्स याद रहेंगे कि इन सब की वैलेंसी क्या है बच्चों, +1 होती है इनके ऊपर। तो +1 चार्ज देख रहे हो आप, है ना। तो ना के आगे कुछ है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, OH माइनस, फिर आयोडाइड और क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड हाइड्राइड। इनके पीछे आप देख रहे होगे कि ITE लगता है, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने लिखा है इसका नाम हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड हाइड्राइड। यहाँ आप एक ट्रिक देखेंगे कि मैंने लिखा है OHO। ओके, फिर I इज़ ICl, इसको मैंने लिखा कल, BR यानी कि बोर। ओके एंड है, तो कोई लॉजिक नहीं है, बस एक फ़नी टेक्निक है जिससे आप लर्न भी कर लेंगे और फन भी होगा। तो इसका हमने टेक्निक बनाई, क्या ट्रिक बनाई है बेटा? ओह, आई कल बोर है, ओहो मैं तो कल बोर हूँ। अब ये वाली सिचुएशन आपकी जब होगी जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, है ना, उसके बाद आप ये सिचुएशन सोच सकते हो। तो इन सब की, यानी कि ओ आई कल बोर है, इनकी वैलेंसी क्या है, -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1 वैलेंसी वाले सभी एलिमेंट्स और आयंस। उसके बाद देखेंगे +2 वाले। तो यहाँ पर एक और ऐसी ही टेक्निक है कि Mg2+ है, हाइड्रोग्राम है ये, यानी कि मरकरी है, फिर जिंक है और कैल्शियम, बेरियम और लेड है। ठीक है, मैग्नीशियम होगा जिंक का बाप। अब ये जो हमने टेक्निक बनाई है थोड़ा फनी हो सकती है, लेकिन हमें याद हो रहा है इससे। तो मैग्नीशियम मैंने Mg से ले लिया, मैग्नीशियम ही बोला है उसको, Hg से होगा, जिंक से Zn ही है, Ca से का लिख दिया और Ba और P यानी कि ये वाला जो है दोनों का हमने एक ही बना दिया। तो ये सारे कौन है, +2 वैलेंसी वाले हैं, +2 वैलेंसी है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 2- के लिए हम देखते हैं O, यानी कि 2- होता है इसका आयन, और S2- यानी कि ऑक्साइड आयन एंड सल्फाइड आयन। इसको हमने लिया है O और इसका लिया है स, यानी कि ये क्या बन गया, ओस। ओस का होता है -2। फिर है Fe, Al एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम आयन है ये, और Fe क्या है, आयरन। तो एल्यूमिनियम और आयरन इनकी वैलेंसी होती है +3, यानी कि Fe इज़ +3। आगे हम देखेंगे एक नाइट्राइड आयन होता है जिसकी -3 होती है, और फिर फॉस्फेट आयन है, इनकी वैलेंसी -3 होती है। इनको हमें लर्न करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ेंगे कुछ और पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे है सल्फाइड। तो सल्फाइड होता है SO3 2- और सल्फेट होता है SO4 2-। ठीक है, इनकी जो वैलेंसी है 2- और 2- है। अब सल्फाइड जो है, जब भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो एटम्स हैं वो कम है, तब ऑक्सीजन के एटम्स जब कम होंगे तो पीछे लगता है उसके सफिक्स ITE।
ठीक है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो ये होगा, पीछे लगेगा इसके ATE, ठीक है, सल्फेट और सल्फाइड। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखेंगे, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, NO2 माइनस NO3 माइनस, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। फिर फॉस्फाइड एंड फॉस्फेट है, PO3 3 माइनस होता है इसका, PO4 3 माइनस। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, और बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि कार्बोनेट के आगे हाइड्रोजन और ऐड किया गया है, तो HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद सल्फेट देखिए, एक बार फिर से SO4 2 माइनस होता है, लेकिन बाय सल्फेट का होता है HSO4 माइनस, यानी कि बाय का मतलब है हाइड्रोजन और एडेड है। तो ये थी आपकी छोटी सी ट्रिक्स के लिए मैंने वीडियो बनाई। आपको कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया, और कितनी हेल्पफुल है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।